बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वहफ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये बात वाज़ेह है कि वालिदैन इंसान के लिए इस दुनिया में लाने के लिए पैदाइश का सबब भी हैं और परवरिश का भी सबब बनते हैं, और इनकी अहमियत और फजीलत आप इस तरह समझें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ अपनी तौहीद का जिक्र किया है तो उसके साथ मुत्तसिल ही वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया है। अब ये जो ज़ेर नज़र आयत है जो तिलावत की है, इसमें अंदाज अल्लाह का देख लें। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने फैसला किया है कि उसकी सिवा किसी की इबादत न करो। साथ ही फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ़ तक न कहना, वला तनहरहुमा, न ही इन्हें झिड़कना, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और इनसे निहायत अदब के साथ पेश आना। वहफ़िज़ लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और इज्ज़ो नियाज से उनके सामने अपने कंधे झुकाए रखना। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और उनके हक में दुआ करते रहना कि ऐ मेरे रब, जैसा उन्होंने बचपन में मुझे शफ़क़त से परवरिश की है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। गिरामी कदर, इस आयत में अल्लाह ताला ने वालिदैन के हक में 6 बातें बयान फरमाई हैं। पहली बात, उनके साथ एहसान किया जाए, यानी आला दर्जे का हुस्न सलूक किया जाए। उनके खाने पीने, उनके इलाज मुआलजे, उनके रहन सहन में जो चीज़ें अपने और अपने बीवी और बच्चों के लिए पसंद करते हो, अपने वालिदैन के लिए भी वही पसंद करो। दूसरा नंबर, अगर उनको तेरी ज़िंदगी में बुढ़ापा आ जाए, कमज़ोरी आ जाए, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाए, तो कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाए, तो उन्हें उफ़ तक न कहो, यानी अदना दर्जे की भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, उनके मिजाज, उनकी बीमारी और रवैये से तंग आकर उन्हें मत झिड़को। नंबर 4, उनसे गुफ्तगू करते वक़्त अदबो एहतराम मलहूज रखना, इनसे नासाइश्ता यानी बदसलूकी वाली गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, अपने रहमत और इज्जो न्याज से इनके सामने अपने कंधे झुकाए रखो, यानी अकड़ना नहीं, किसी मामले में उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। और 6 नंबर, उनके हक में हर वक्त दुआ गो रहना चाहिए कि जिंदा हैं तो उनके लिए दुआ करो, अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके हक में दुआ करो, इस्तिग़फ़ार, और उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत तलब करो। इसी तरह एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा। हमने इंसान को ताकीदी हुक्म दिया है कि वो अपने माँ बाप के साथ एहसान करे। उसकी माँ ने इंतहाई तकलीफ से उसे पेट में उठाया, तकलीफ करके जना। उसका पेट में रहना और दूध छोड़ना 2.5 बरस में होता है, 2.5 साल में होता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने बच्चे के माँ के मसाइब उठाने के 3 मरहले जिक्र किए हैं। पहला, खमलतहु उम्मुहु कुरहा, उसकी माँ इसे निहायत तकलीफ से 9 माह तक पेट में उठाती है। और दूसरा नंबर, वज़अतहु कुरहा, फिर इंतहाई तकलीफ से इसे जन्म देती है, पैदा करती है। और तीसरा नंबर, वहमलुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा, इस तरह 30 माह तक इसे उठाया और दूध पिलाती रही। तो आप देखें, अल्लाह ताला ने दोनों आयात में वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया है। आज ये बहुत कमी है
کہ ہم اپنے والدین کے حقوق جس طرح ان کے ادا کرنے چاہیے، ہم بہت اس میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں۔ والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے سامنے ادب و احترام سے پیش آنا، یہ والدین کا حق ہے، یہ انہیں دینا چاہیے۔ آج دنیا میں اگر کوئی انسان اپنے والدین کو ان کا حق نہیں دیتا ہے تو وہ انسان دنیا میں بھی خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوار ہوگا۔